सीएम योगी पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सफाई हवाई पट्टी पर उतरेंगे। मैनपुरी में माधव राव सिंधिया की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे, सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बताते चले मौजूद रहेंगे। जिस हेलीकॉप्टर के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ समारोह में शामिल होने के लिए जाएंगे, वो हेलीकॉप्टर सफाई हवाई पट्टी पर उतर चुका है। तो आपको बताते चले सीएम योगी आदित्यनाथ मैनपुरी के दौरे पर हैं और ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी दौरान माधव राव की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जरा बताइए, अपडेट दीजिए, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार यहाँ की जनसभा में किया जा रहा है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे पूर्व दिवंगत केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और नगर निकाय चुनाव के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी आ रहे हैं। उनको सुनने के लिए भारी भीड़ जुटी। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट सोनू से कहेंगे वो सभा स्थल दिखाएं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए दूर दराज से लोग आप देख सकते हैं। ये वो पंडाल है जो खचाखच भीड़ से भर चुका है और इसके बगल में भी 2 पंडाल बनाए गए हैं, इसमें भी भीड़ पूरी भर चुकी है और इसके बाद धूप में लोग खड़े हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। मैनपुरी में जो जनता जुटी हुई है उससे मिशन 2024 की रणनीति को भी बीजेपी धार दे रही है। यहाँ पर अभी तमाम मंत्री और बीजेपी के पदाधिकारी अपना संबोधन दे रहे थे, जिसमें संसद के नए भवन के लोकार्पण को लेकर जो विपक्ष द्वारा विरोध किया जा रहा है उसका भी संदेश विपक्ष का जो हमला किया गया है उसको दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं मंच है जहां पर उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के कई मंत्री यहां पर जुटे हुए हैं और माधवराव सिंधिया की स्मृतियों को याद कर रहे हैं। इसके साथ ही यूपी की राजनीति को लेकर विपक्ष का जो रवैया है संसद भवन को लेकर उस पर भी हमला साधा जा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है कि वर्ष 2024 में जनता इसका जवाब देगी। हालांकि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर यहाँ पे तैयारियां पूरी हो चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट है, चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है और साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री मैनपुरी को 400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। ठीक है संदीप, यहाँ पर जो बैठी जनता है वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रही है कि कब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे, सभा को संबोधित करेंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं निजी कंपनियों के कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मियों के लिए नया नियम बनाया गया है। लीव इनकैशमेंट टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रही हैं। टैक्स छूट की सीमा जो बढ़ाकर है वो 25 लाख की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसका ऐलान किया था और अभी तक निजी सेक्टर में 3 लाख रुपए की सीमा थी। आपको बताते चले, ये बड़ी खबर हम आपको बता रही हैं। और अब बात करते हैं एक तिलक मार्ग लखनऊ। ये पता एक बार फिर सुर्खियों में है। सवाल है आखिर क्यों? क्योंकि ये यूपी के डीजीपी का निवास स्थान है। यहां आपको बता दें यूपी के डीजीपी रहते हैं, लेकिन बीते 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है जब यहां यूपी के डीजीपी रहने आए हों। 11 मई 2022 से ही ये आवास खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि इसी दिन यूपी के तत्कालीन डीजीपी मुकुल गोयल हटाने के बाद डीएस चौहान कार्यवाहक डीजीपी बने, लेकिन डीएस चौहान कभी एक तिलक मार्ग रहने नहीं आए। डीएस चौहान का कार्यकाल खत्म हुआ तो 1 अप्रैल 2023 को आर.के. विश्वकर्मा नए कार्यवाहक डीजीपी बने। अब आने वाले 31 मई को आर.के. विश्वकर्मा भी रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान अब तक कभी भी वो इस आवास पर नहीं गए। डीजीपी का पद एक बार फिर से चर्चा में है। 31 मई को वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा रिटायर हो रहे हैं। 1 अप्रैल को ही यूपी के कार्यवाहक डीजीपी बने थे राजकुमार विश्वकर्मा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब 1 जून से यूपी को अपना स्थायी डीजीपी मिलेगा? उम्मीद लगाई जा रही है नहीं, क्योंकि
अभी तक इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है कि 1 जून को एक बार फिर से यूपी को एक कार्यवाहक डीजीपी मिलेगा। और चर्चा एक अन्य बात की भी है कि यूपी के डीजीपी का आधिकारिक आवास, आधिकारिक पता ही लापता हो गया है। एक तिलक मार्ग यूपी के डीजीपी का आधिकारिक निवास स्थान है। सामने जो दीवार है, आमतौर पर यहीं पर एक बोर्ड लगा होता था जिसमें लिखा होता था पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, एक तिलक मार्ग। बंगले की रंग रोगन हो चुकी है, तमाम निर्माण कार्य भी हुए हैं, लेकिन अभी तक यहां कोई आधिकारिक पता दर्ज नहीं है। गेट के दूसरी ओर की दीवार पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी का नाम लिखा होता था पद के साथ, लेकिन यह दीवार भी सूनी पड़ी हुई है इस बंगले की तरह। पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश के डीजीपी के बंगले में कोई अधिकारी निवास नहीं कर रहा है। 12 मई को तत्कालीन डीजी इंटेलिजेंस डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी बने। मार्च 2023 में वो रिटायर हुए, लेकिन मई 2022 से लेकर मार्च 2023 तक डॉक्टर डीएस चौहान कभी भी अपने इस बंगले में रहने के लिए नहीं आए। 1 अप्रैल से डॉक्टर आरके विश्वकर्मा भी यूपी के कार्यवाहक डीजीपी बन चुके हैं, लेकिन वो भी इस बंगले में रहने नहीं आए। और आगे भी खबरें जारी है, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं।